हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि चार तो बच्चे हैं, पालन पोषण के लिए एक के पास भी खर्चा नहीं है, चार को बढ़ा रहे हैं। तो ये किसी पार्टिकुलर एक आदमी के कहने से नहीं होगा, किसी एक से नहीं होगा, सबको सोचना पड़ेगा। एकदम कम बच्चा रहेगा तभी तो आप पढ़ा सकते हो। मान लो 9 गो बच्चा है, कहाँ से पढ़ाओगे? अभी एक स्कूल पे इतना लोड है कि लड़के जाते हैं कि उसको पढ़ा नहीं पा रहा है आदमी। जैसे हम बिहार में हैं तो यहाँ पे लड़कियों लड़कों में फ़र्क किया जाता है। जिनको एक लड़की हो गई वो 4 और लड़कियाँ पैदा करती हैं एक लड़के के लिए। तो इस पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर जेंडर डिफरेंशिएट नहीं होगा कि हाँ ये जैसे कि हाँ लड़की लड़का में भेदभाव नहीं होगा तो शायद इस पे थोड़ा कंट्रोल होगा। खासकर नॉर्थ इंडिया में, साउथ में ऐसा कुछ है नहीं, पर नॉर्थ इंडिया में ये है। नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। अभी मैं आ चुकी हूँ डाक बंगला चौराहे पे। देखिए, इंडिया ने चाइना को पॉपुलेशन के आंकड़े में काफ़ी पीछे छोड़ दिया है और ऐसे में ये जो बिहार की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी तक पे सवाल उठाया जा रहा है कि कैसे ये देख रहे हैं जो इनसे पॉपुलेशन भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्योंकि किसी भी देश के लिए पॉपुलेशन ग्रोथ वो एक लिमिटेड होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो काफ़ी लिमिटेड है और जैसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो लोगों के लिए कमी होने लगेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। तो काफ़ी अगर संख्या में लोग होंगे तो उनके लिए उतने रिसोर्सेज अवेलेबल करवाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसमें देखते हैं कि जो सरकार है वो क्या बड़ा फैसला लिया है। तो आइए यहाँ पे कुछ लोगों से बातें करते हैं। भारत ने चाइना को भी पॉपुलेशन के आंकड़े में काफ़ी पीछे छोड़ दिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो सिर्फ पॉपुलेशन है, बहुत कुछ में पीछे छोड़ेगा, अभी बहुत बाकी है अभी। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना कि पॉपुलेशन, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज लिमिटेड है तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए। सरकार इसमें क्या कर सकती है? सरकार तो बहुत तरह का नियम और कानून बना दी है, रिक्वेस्ट भी कर रही है, लेकिन ये सोचना हम लोगों को है। जब तक पब्लिक नहीं सोचेगा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे किसको ध्यान देना चाहिए था सही तौर पे? हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि चार तो बच्चे हैं, पालन पोषण के लिए एक के पास भी खर्चा नहीं है, चार को बढ़ा रहे हैं। तो ये किसी पार्टिकुलर एक आदमी के कहने से नहीं होगा, किसी एक से नहीं होगा, सबको सोचना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट इसमें क्या करेगा? कानून बनाना है, इसको कानून बनावे, जिसको 2 से ज़्यादा हो उसको सरकारी सुविधा बंद करे। और क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। भारत ने पॉपुलेशन के आंकड़े में चाइना को इतना पीछे छोड़ दिया है और आपको तो पता होगा कि जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। तो क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं इसके वजह से? अरे प्रॉब्लम में प्रॉब्लम होगा, बच्चा ज़्यादा होगा प्रॉब्लम नहीं होगा। जनसंख्या रोकने का उपाय सरकार को कर लेना चाहिए। एक आदमी के एक से अधिक बच्चा नहीं होना चाहिए, रोक लगानी चाहिए। समझ गए ना? बस एक के सरकार को रोक लगाना चाहिए। सरकार रोके कि आदमी को देखिए, हम लोग तो जो समझदार है वो तो 1 से 2 नहीं ज़्यादा पैदा कर रहा है, लेकिन जो ना समझ लोग हैं, ये लोग जो हैं है ना, जो जिनको कोई मतलब नहीं है, अपना को रोटी सेकना है, उन लोगों को क्या मतलब है? अपना ऐश मौज करना है, लोगों को बरगलाना है। पॉलिटिकल पार्टी वाले का क्या काम है? अगर ला रही है सरकार, मोदी सरकार, तो इसको समर्थन करना चाहिए। समझ गए ना? इन्हें की पॉपुलेशन 12 को बना करके सब सीट कवर कर लेना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि स्कूल में इसकी प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए? अरे एकदम कम बच्चा रहेगा तभी तो आप पढ़ा सकते हो। मान लो 9 गो बच्चा है, कहाँ से पढ़ाओगे? अभी एक स्कूल पे इतना लोड है कि लड़के जाते हैं कि उसको पढ़ा नहीं पा रहा है आदमी। इसलिए ज़रूरी है पॉपुलेशन कंट्रोल करना, भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक ना? तो आप देख सकते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्कूल्स वगैरह में प्रॉपर एजुकेशन देना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर फोकस करनी चाहिए। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हम उनसे बातें करते हैं। रूल लाना चाहिए जिस तरह से चाइना लाया था कि हर एक फैमिली में एक ही बच्चे होने चाहिए, तो इससे कंट्रोल भी होगा आने वाला समय में और इंडिया का ग्रोथ बढ़ेगा। चाइना में जो लॉ है कि अगर जिसके बच्चे 1 से या 2 से ज़्यादा होंगे तो उन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। तो आपको क्या लगता है भारत में भी ये इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए? जी, अभी मैं आपको वही बता रहा था कि पहले ये चाइना में एक ही बच्चे का गवर्नमेंट का था, अभी रिसेंट में उन्होंने 2 किया है। ठीक है, और 1 महीने का हॉलीडे पैकेज भी देते हैं नया में। क्यों? क्योंकि उनको फैमिली प्लानिंग करने के लिए बढ़ाया है। ठीक है, इंडिया में भी ऐसा करना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, अभी एक बच्चे का कॉन्सेप्ट रखना चाहिए।
इससे क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल आएगा। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल अपना आ गया ना, तो आने वाले भविष्य में जो भी चीज़ें हैं, पेट्रोल का रेट है, जो आने वाले जो फ्यूचर के बच्चे हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ मिलेगा। जो पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है तो उसके वजह से रिसोर्सेज में स्कैर्सिटी हो रही है, जो लोग हैं उन्हें उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसका तो पॉपुलेशन ही मेन उसका रीज़न है। पॉपुलेशन कम होना चाहिए। उससे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट तो कम मिल रहा है, इन्वायरमेंट पे भी असर पड़ रहा है। जो कि हमारे इंडिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको काट के घर बनाया जा रहा है, जिससे कि बहुत सारे मतलब हम लोग को हानि मिल रहा है। देखें, ग्लोबल इन्वायरमेंट हम लोग गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये तो प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके कारण पॉपुलेशन कंट्रोल करना, गवर्नमेंट को कुछ उसमें पॉलिसी लाना चाहिए जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल हो। जैसे कि अभी आपने कहा कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर पॉलिसी लानी चाहिए, आपको नहीं लगता कि आम लोगों पे भी आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर? हाँ, ये गवर्नमेंट के ऊपर भी है कि इसके प्रति जागरूकता फैलाए लोगों में, मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों में भी इससे अवेयरनेस बढ़ेगी। तो सभी लोग मिलकर अगर इस पे काम करेंगे तो ज़रूर उसमें आगे सफलता मिलेगा, एनवायरनमेंट पे कंट्रोल मिलेगा, पॉपुलेशन पे कंट्रोल मिलेगा हम लोग को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट और जो आम जनता है वो कोऑपरेटिवली वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कंट्रोल होगा। और अगर ये पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल नहीं हुआ तो इससे आने वाले जनरेशन में हम सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगे। आप पहले ये बताइए कि आपको क्या लगता है इसके ऊपर किसको टेक ओवर करना चाहिए जिस तरीके से ये पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है? पहले तो इनिशिएटिव पहले कॉमन पीपल को लेना होगा और उसके बाद गवर्नमेंट को। पहले हमारे हाथों में है पॉपुलेशन कंट्रोल करना। पहले हम सोचेंगे कि हाँ, हमारे इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, चाइना से भी हम आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ गए हैं, तो ये हमारा पहले फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने पॉपुलेशन कंट्रोल को, जैसे 2 बच्चों का पहले था, अब 1 बच्चे पैदा करें। जैसे हम बिहार में हैं तो यहाँ पे लड़कियों लड़कों में फ़र्क किया जाता है, जिनको 1 लड़की हो गई वो 4 और लड़कियाँ पैदा करती हैं 1 लड़के के लिए। तो इस पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर जेंडर डिफरेंशिएट नहीं होगा कि हाँ, ये जैसे कि हाँ लड़की लड़का में भेदभाव नहीं होगा, तो शायद इस पर थोड़ा कंट्रोल होगा, खासकर नॉर्थ इंडिया में। साउथ में ऐसा कुछ है नहीं, पर नॉर्थ इंडिया में ये है। और गवर्नमेंट को कोई रूल रेगुलेशन इस पर टाइट से लाना होगा जिसको वो फॉलो करा सके, तभी होगा शायद कुछ। जैसा कि अभी आपने कहा कि गवर्नमेंट को रूल्स एंड रेगुलेशन इस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो किस तरीके के इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट को करनी चाहिए? जैसे पहले लोग के 4-5 बच्चे होते थे, 7-8 बच्चे होते थे, तो शायद उससे तो थोड़ा कंट्रोल हो गया। अब लोग शायद 2 बच्चे पैदा करते हैं और उस पर थोड़े, अगर किसी को ज़्यादा बच्चे होते हैं तो थोड़े लोगों को बोलने के लिए ऑकवर्ड होता है कि मेरे 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं। तो अगर 2 बच्चे में लोग आजकल बोलने के लिए खुश होते हैं, हाँ मेरे 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, तो उसी तरह गवर्नमेंट को कुछ अवेयरनेस लाना होगा, जैसे पोस्टर्स लगाने होंगे लोगों को। हाँ, लोगों को लिटरेसी में थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा कि लोगों को पता चले कि अच्छा, 1 बच्चे के बिना भी, 1 बच्चे के साथ भी रहा जा सकता है, लड़का हो या लड़की हो। और थोड़े अनाथ जिनको बच्चे नहीं पैदा करने हैं, थोड़े वो अडेप्ट कर सकते हैं, ये सब ऑप्शन भी लाना चाहिए। जैसे कि पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है तो इन्वायरमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। 100% इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है ही। पहले जब हम लोग छोटे थे तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा टेम्परेचर होता था, तो हम लोग पढ़ते थे कि कोई पाकिस्तान में कोई जगह है जहाँ पे 40 डिग्री होती थी। अभी तो 40 डिग्री पटना, 45 डिग्री पटना में पहुँच गया। तो हमें पता ही नहीं था कि 45 डिग्री भी कभी भी होगा, हमें ही देखने मिलेगा। तो हो ही रहा है, 100% हो रहा है। वरना बारिश के मौसम में बारिश होती है, गर्मी इतनी तेज़ होती है कि इंसान मतलब कुछ कर नहीं पा रहा है, बस ऑफिस जाना आना बस वही लगी। AC लगाना बिना रह नहीं सकते हैं, तो सारी गर्मी तो बाहर ही आएगी ना, घर का जितना भी है। और ठंड के मौसम में उस तरह का ठंड भी नहीं पड़ रहा, और पड़ रहा है तो बहुत कड़ाके की पड़ रहा है। तो थोड़ा तो ग्लोबल चेंजिंग हो रहा है, बहुत हो रहा है, थोड़ा नहीं बहुत हो रहा है। तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से तो ये सब हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो आप देख सकते हैं ये कह रही हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से एनवायरमेंटल में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है, लोग बढ़ रहे हैं तो डिफॉरेस्टेशन करने को पड़ रहा है। अगर इसके ऊपर टेक ओवर नहीं किया गया तो ये आगे जाके फ्यूचर में जो कमिंग जनरेशन है उनके लिए काफ़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज और जो नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे तो वो
सभी लोगों के पास इक्वल क्वांटिटी में नहीं जा पाएंगे। इसी के वजह से लैक ऑफ क्वांटिटी हो जाएंगी और जो लोग हैं उन्हें सफ़र करना पड़ेगा हंगर से, स्टारवेशन से। तो ऐसे में गवर्नमेंट को और हम सभी लोगों को मिलकर एक ऐसा फैसला लेना चाहिए जिसपे हम अपने कंट्री के ऊपर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसे कंट्रोल कर पाएँ। और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कलम इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।